जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम सभी इंग्लिश की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं और जहां तक मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अगर बात करें आज की, तो आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव का आज फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं और जहां तक मुझे लगता है कि इससे आपके कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप सब मेरे साथ सॉल्व करते रहना। वीडियो के एंड में अपना स्कोर आप कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर 20 में से कितना आता है। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना कि आपका स्कोर कितना आता है। बाकी मैं चारों ऑप्शन को, यानी कि एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपको क्लियर करूंगा, मतलब कि इनमें कौन सा ऑप्शन राइट है और बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहो, बाकी आप सबके बहुत ही पसंद आएगा। बाकी आप लाइक और शेयर कर दोगे, मुझे पता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। तो देखो फिलर में होता क्या कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना होता है, यानी कि अगर आप मान लो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो, ठीक है, तो आपको उनमें से वो ऑप्शन फिल करना होता है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि जो सबसे सटीक बैठे सेंटेंस में। तो आप ऐसे ही करना। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ बिकम अ डैश पर्सन आफ्टर लिविंग दैट गैंग ऑफ मिसchievous बॉयज। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस बोल क्या रहा है कि वो एक, मतलब यहाँ पर देखो गुड का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हम चलो यहाँ पर गुड मानते हैं एक तरीके से। तो वो एक अच्छा पर्सन बन गया मिसchievous बॉयज का गैंग छोड़ने के बाद। तो देखो यहाँ पर एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि उसके अब में और जब वो मिसchievous बॉयज के गैंग में था तब में। तो यहाँ पर आपका बेटर आएगा, ना कि गुड। ठीक है, यहाँ पर आपका बेटर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ही हैज़ बिकम अ बेटर पर्सन आफ्टर लिविंग दैट गैंग ऑफ मिसchievous बॉयज, यानी कि वो मिसchievous बॉयज का गैंग छोड़ने के बाद एक बेटर पर्सन बन गया, एक अच्छा पर्सन बन गया। यानी कि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है उसके अब में और तब में, पर्सनालिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर आएगा, ना कि गुड। गुड यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप सबको पता है बेस्ट यहाँ पर आ ना सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ देखो ए है प्लस, यहाँ पर आप सबको पता है कि सुपरलेटिव यहाँ पर यूज नहीं होगा। बाकी आपको मैं एस का बता दे रहा हूँ। देखो एस का भी यूज़ एक तरीके से कंपेयर करने के लिए ही होता है, लेकिन इसका यूज़ एक तरीके से और होता है। इसका यूज़, इसका मतलब होता है कि उतना की जितना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उतना की जितना, और इसका मतलब हो जाएगा उतना अच्छा जितना। ठीक है, तो एस का मतलब आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैन वॉज अटैक्ड विथ आ डैश ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना कोई कंपेयर हो रहा है और ना ही कोई सुपरलेटिव, मतलब कि ना ही आप किन्हीं में से सिलेक्ट कर रहे हो। तो सिंपल से यहाँ पर आपका आएगा शार्प। द मैन वॉज अटैक्ड विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आपका शार्प आएगा, ना कि शार्पर, शार्पेस्ट, एज शार्प एज, तीनों गलत हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर हम किन्हीं में से चुन रहे हैं, ना कि सिलेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 में से अधिक में से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा शार्प। द मैन वॉज अटैक्ड विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर वेरी डैश रिस्किंग योर लाइफ टू सेव दैट लिटिल गर्ल फ्रॉम बीइंग हिट बाई द कार। तो देखो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ब्रेव एज, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका ब्रेव आएगा। यू आर वेरी ब्रेव, मतलब कि तुम बहुत ही बहादुर। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटेंस में ना कोई कंपेयर किया जा रहा है और ना ही आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ब्रेव। यू आर वेरी ब्रेव रिस्किंग योर लाइफ टू सेव दैट लिटिल गर्ल फॉर बीइंग हिट बाय द कार। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रेव आएगा, पॉजिटिव फॉर्म आएगा आपका, यहाँ पर ब्रेव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और शायद आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेज योर आर्म डैश यू कैन एंड डू द वेव। तो देखो आपके ऑप्शन है हाईएस्ट, एज हाई एज, हाइयर और हाई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एज का मतलब होता है उतना कि जितना। देखो यहाँ पर सिंपल सा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेज योर आर्म एज हाई एज यू कैन एंड डू द वेव, मतलब कि आप अपना हाथ उतना रेज करो जितना कि आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका रेज एज हाई एज आएगा, ना कि आपका हाईएस्ट। ठीक है, रेज योर आर्म हाईएस्ट यू कैन। देखो आप देख सकते हो कि मतलब इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है और वैसे भी यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेज योर आर्म एज हाई एज यू कैन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी वर होपिंग टू फाइंड अ डैश प्लेस टू होल्ड सैंचेज बर्थडे पार्टी देन दिस वन। तो आप ये फिलहाल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर देन है, यानी कि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर चीयरफुल। वी वर होपिंग टू फाइंड अ मोर चीयरफुल प्लेस टू होल्ड सैंचेज बर्थडे पार्टी देन दिस वन, यानी कि इससे बेटर, यानी कि इससे चीयरफुल प्लेस हम तलाश करने का होप करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, आई विश मोर पीपल वर डैश यू मिस्टर वॉल्टर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। आपके ऑप्शन है मोर जनरस, मोस्ट जनरस,
एज जनरस एज जनरस। देखो यार, जनरस का मतलब होता है दयालु, ठीक है, इसका मतलब होता है काइंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, आई विश मोर पीपल वर एज जनरस एज यू मिस्टर वॉल्टर। यानी कि मैं विश करता हूं कि और भी पीपल आपके जैसे दयालु, मतलब कि उतने दयालु जितने दयालु आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा एज जनरस एज। देखो यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा, तो आपका कंपेरेटिव नहीं आएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एज जनरस एज, यानी कि आपके कितना, मतलब जितना दयालु आप हैं उतने दयालु और लोग हों, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन 7 की बात करें, क्वेश्चन 7 है, आई विश फॉर अ डैश वर्ल्ड टू लिव इन देन दिस वन। तो देखो यार, अब आप देख सकते हो यहाँ पर पहले दे दिया गया है देन दिस वन, तो सिंपल सी बात यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। हम सेंटेंस को आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जा रहा है, यानी कि देन दिस वन देखकर हम समझ गए कि यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री की बात की जा रही है, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आएगा, मोर पीसफुल। आई विश फॉर अ मोर पीसफुल वर्ल्ड टू लिव इन देन दिस वन, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। बाकी एज पीसफुल एज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मोस्ट पीसफुल भी नहीं होगा, पीसफुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है दिस वन से, यानी कि जो वर्ड अभी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो, दैट बैलरीना इज वेरी टॉल बट शी वॉज डैश द अदर पेटाइट बैलरीनास। तो देखो आपके ऑप्शन है मोस्ट ग्रेसफुल, मोर ग्रेसफुल, ग्रेसफुल और एज ग्रेसफुल एज। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा फिर से थोड़ा सा अच्छा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एज ग्रेसफुल एज। द बैलरीना इज वेरी टॉल बट शी वॉज एज ग्रेसफुल एज अदर पिटिट बैलरीनास, यानी कि वो मतलब बाकी बैलरीनास जैसे ही ग्रेसफुल है, ठीक है, ना कि यहाँ पर मोर मोस्ट नहीं होगा क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर अदर बैलरीनास से कंपेयर नहीं किया जा रहा, ठीक। तो यहाँ पर आपका मोर ग्रेसफुल नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो मतलब बहुत ही टाल है, लेकिन वो भी बाकी बैलरीनास जैसी ग्रेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आएगा, एज ग्रेसफुल एज, यानी कि उतना ग्रेसफुल जितना अदर बैलरीनास है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आएगा, ना कि यहाँ पर आपका मोर ग्रेसफुल ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एज ग्रेसफुल एज। बाकी आप सॉल्व करते चलना, अभी आपको अपने स्कोर भी कमेंट करना है, मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लेट्स वॉच डैश शो देन दिस वन इट्स गेटिंग काइंड ऑफ बोरिंग। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जा रहा है, देन दिस वन। आप देख सकते हो देन दिस वन दे दिया, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर सिंपल सा आपका आ जाएगा, अ मोर एक्साइटिंग, लेट्स वॉच अ मोर एक्साइटिंग शो देन दिस वन, यानी कि इससे एक्साइटिंग शो देखते हैं। आप सबको पता है कि देन दिस वन आ गया, यानी कि इस वन यानी कि इस शो से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि इससे एक्साइटिंग शो देखते हैं। अ मोर एक्साइटिंग शो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सबको पता है मोस्ट एक्साइटिंग एज एंड नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर देन दिस वन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है, आई मीट द डैश मैन एट द पार्टी, देयर इज नो वन एल्स लाइक हिम इन द होल वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से नया है आज के सेट में। अब आप सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो आपके एंड में क्या दिया हुआ है कि नो वन एल्स लाइक हिम इन द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे होल वर्ल्ड में कोई और उसके जैसा नहीं है। आई मेट द डैश मैन एट द पार्टी। तो आपको शायद अब सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर फिलहाल आर्टिकल द भी दिया हुआ है और आप सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पर आपका होगा मोस्ट वंडरफुल। फिलहाल कंपेरेटिव के आगे भी द आता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मतलब वो कौन सा केस होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन भी होगा मोस्ट वंडरफुल, यानी कि अब आप समझो ना, यहाँ पर देखो लिखा है ना कि नो वन एल्स लाइक हिम इन दिस होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे होल वर्ल्ड में उसके जैसा कोई नहीं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में से किसी एक की बात की जा रही, किसी एक को हम एक तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि किसी एक की बात करेंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी होगा, आई मेट द मोस्ट वंडरफुल मैन एट द पार्टी, यानी कि मैंने सबसे अधिक वंडरफुल मैन से पार्टी में मिला हूं और पूरे वर्ल्ड में उसके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी आएगा। बाकी आप देख सकते हो मोर वंडरफुल नहीं होगा क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा किसी और से। यहाँ पर सभी में से किसी एक की बात कर रहा है, यानी कि सभी में से ये सबसे अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में से ये सबसे अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्स्ट सैटरडे इज अ वेरी डैश डे,
इट इज़ मम एंड डैड्स वेडिंग एनिवर्सरी, लेट्स थ्रो देम अ सरप्राइज पार्टी, अलन सजेस्टेड टू द रेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स। तो दोस्तों ये सेंटेंस काफ़ी आसान है और काफ़ी आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो नेक्स्ट सैटरडे वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर देखो आपके ऑप्शंस हैं मोस्ट स्पेशल, मोर स्पेशल, स्पेशल। तो आप सबको पता है यहाँ पर ना ही कंपैरिजन की बात कर रहा है और ना ही यहाँ पर किसी एक की बात कर रहा है, राइट, सभी में से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा पॉजिटिव डिग्री स्पेशल आएगा, पॉजिटिव डिग्री स्पेशल। नेक्स्ट सैटरडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे, यानी कि वो बात कर रहा है कि जो अगला सैटरडे वो काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटेंस में कहीं भी कंपैरिजन की बात नहीं की जा रही और ना सभी में से या दो में से अधिक से एक को सिलेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो दिस रूट इज नॉट डैश द यूजुअल रूट आई टेक, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल यूज दिस रूट टू गो टू वर्क, मिस्टर थेम्बी डिसाइड। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस रूट इज नॉट डैश द यूजुअल रूट। अब देखो यहाँ पर फिलहाल बिजी की कोई फॉर्म आने वाली, राइट, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बिजी रखते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई बिजी की फॉर्म आएगी, तो पॉजिटिव आएगी, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये रूट अब जो यूजुअल रूट है उस मतलब उतना बिजी नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा ऑप्शन ए आएगा एज बिजी एज, यानी कि ये रूट उतना बिजी नहीं रहता है जितना कि यूजुअल रूट बिजी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आएगा, ना कि ऑप्शन सी। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, आपको ध्यान देना है सेंटेंस में आपका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रूट उतना बिजी नहीं है जितना बिजी यानी कि जितना यूजुअल रूट बिजी रहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया था कि एज का मतलब होता है उतना कि जितना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आएगा एज बिजी एज, ठीक है। यहाँ पर आपका सी नहीं होगा मोर बिजी, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है अदर रूट से, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों आई होप आप सबको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट कमेंट में क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डू बी केयरफुल चिल्ड्रेन, द फ्लोर इज डैश बिकॉज आई मूव्ड इट, मिस्टर ह्यू वार्नड। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिलहाल यहाँ पर स्लिपरी की कोई फॉर्म आने वाली है, राइट। तो आप देखो सेंटेंस में कहीं भी ना ही कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि ना ही कहीं पर कंपेयर हो रहा है और ना ही कहीं ये बोल रहा है कि मतलब कि दो में से अधिक में से हम किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल सा पॉजिटिव डिग्री आएगा सिपली, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा स्लिपरी, पॉजिटिव डिग्री आपका आएगा स्लिपरी, ऑप्शन नंबर डी। डू बी केयरफुल चिल्ड्रेन, द फ्लोर इज स्लिपरी बिकॉज आई मूव्ड इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा स्लिपरी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बॉबी इज डैश ऑफ हिज फादर देन हिज मदर बिकॉज हिज फादर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। तो सेंटेंस यहाँ पर आप देख सकते हो खत्म हो चुका है देन से देखकर, यानी कि यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि मदर और फादर में, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मोर अफ्रेड। बॉबी इज मोर अफ्रेड ऑफ हिज फादर देन हिज मदर, यानी कि वो अपने फादर से अधिक डरता है अपने मदर के कंपैरिजन में, यानी कि वो अपने मदर से कम डरता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा मोर अफ्रेड, ना कि एज अफ्रेड, एज नहीं होगा। आप सब देख सकते हो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि बॉबी अपने फादर से उतना डरता है जितना अपने मदर से डरता है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी होगा मोर अफ्रेड। बॉबी इज मोर अफ्रेड ऑफ हिज फादर देन हिज मदर, यानी कि बॉबी अपने फादर से अधिक डरता है वो मतलब कि जितना अपनी मदर से डरता है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी होगा। बाकी सुपरलेटिव कोई यहाँ पर केस नहीं बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर सो एज की बात करें तो आपका सो एज भी एज के रूप में यूज होता है, बस फर्क इतना है कि सो एज निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। बाकी एज पॉजिटिव में यूज होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो द मैनेजर फाइंड्स मिस्टर यूज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी डैश मिस्टर कोस, ही विल कंसाइडर बोथर बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन। तो आपको ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, एज इंटरेस्टिंग एज, सो इंटरेस्टिंग एज, मोर इंटरेस्टिंग एज, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस फिर से वही बोल रहा है, यानी कि उतना कि जितना। द मैनेजर फाइंड्स मिस्टर यूज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी एज इंटरेस्टिंग एज मिस्टर कोस, यानी कि उतनी इंटरेस्टिंग है जितनी मिस्टर कोस की है ना। तो वो कंसाइडर करेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही होगा एज इंटरेस्टिंग एज। आप देख सकते हो यहाँ पर मिस्टर कोस की स्ट्रेटेजी में और मिस्टर यूज की स्ट्रेटेजी में कंपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ही होगा एज इंटरेस्टिंग एज। मिस्टर मैनेजर फाइंड्स मिस्टर यूज एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी
एज इंटरेस्टिंग एज मिस्टर कोस, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही होगा एज इंटरेस्टिंग एज, यानी कि उतनी इंटरेस्टिंग है जितना कि मिस्टर कोस की है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो शीला इज नॉट डैश सम पीपल मेक हर आउट टू बी, आई ऑब्जर्व दैट शी इज़ वेरी रूड टू हर ओन फैमिली। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सो एज का यूज़ निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखो यहाँ पर आपका निगेटिव सेंटेंस आ चुका है। तो शीला इज़ नॉट सो प्लीजेंट एज सम पीपल मेक हर आउट टू बी, यानी कि शीला, आप देख सकते हो यहाँ पर शीला की जो मतलब यहाँ पर सेंटेंस में कहीं भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है और ना ही कोई सिलेक्शन का भाव है दो में से अधिक में से, राइट। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सो प्लीजेंट एज, राइट। यहाँ पर आपका आएगा सो प्लीजेंट एज, शीला इज नॉट सो प्लीजेंट एज सम पीपल मेक हर आउट टू बी, राइट। यहाँ पर आपका दो मोस्ट प्लीजेंट नहीं होगा। आप सबको देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरीके से निगेटिव सेंटेंस है, तो ये कोई सेंस बैठता ही नहीं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, थोड़ा समय से जूम आउट कर दे रहा हूं। The situation in that war-torn countries dash most people realize something must be done to bring war to an end। सेंटेंस को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेंगे, आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। द सिचुएशन इन दैट war-torn कंट्री इज डैश मोस्ट पीपल रियलाइज, ठीक है। तो बाकी सेंटेंस आपका यहीं तक है, ये तो ऐसे फालतू दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सिचुएशन इन दैट war-torn कंट्री इज डैश मोस्ट पीपल रियलाइज, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो कि सबसे सटीक बैठता है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, मोर अलार्मिंग देन, द मोस्ट अलार्मिंग, एज अलार्मिंग एंड, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मोर अलार्मिंग देन, यानी कि जो सिचुएशन है कंट्री की वो मोर अलार्मिंग यानी कि ज़्यादा अलार्मिंग है जितना अधिकतर लोगों ने रियलाइज़ किया था। देखो दोस्तों यहाँ पर एज अलार्मिंग एज भी हो सकता है, राइट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखो अगर हम दोनों को बात करें तो मोर अलार्मिंग देन का मतलब होता है कि ये मतलब उससे ज़्यादा अलार्मिंग है जितना अधिकतर लोगों ने रियलाइज़ किया था, ठीक है। और इसका मतलब निकलेगा कि ये उतनी ही अलार्मिंग है जितना लोगों ने रियलाइज़ किया था, राइट। तो आप सबको पता है ये एक तरीके से ऑप्शन नंबर भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी होगा मोर अलार्मिंग देन, द सिचुएशन इन दैट वार टॉर्न कंट्री इज मोर अलार्मिंग देन मोस्ट पीपल रियलाइज, ना कि एज अलार्मिंग एज। इसका मतलब हो जाएगा कि ये उतनी ही अलार्मिंग है जितना मोस्ट पीपल ने रियलाइज किया था, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन भी होगा मोर अलार्मिंग देन। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द डैश हिज स्पीच गोट द स्लीपियर द ऑडियंस बिकेम। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और शायद आप सब ने इसको देखते ही इसका आंसर फाइंड कर लिया होगा। इसका आंसर होगा लॉन्गर, राइट, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर जो फॉर्म होगा हम वही फॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपकी कंपैरेटिव फॉर्म है यानी कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। द लॉन्गर हिज स्पीच गोट द स्लीपियर द ऑडियंस बिकम। अब आप यहाँ पर द देखकर लॉन्गेस्ट मत कर देना, राइट, क्योंकि आप सबको पता है कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पर सुपरलेटिव के आगे भी द आता है, यानी कि जब दो में से किसी एक का सिलेक्शन हम करते हैं तब वहाँ पर सुपरलेटिव के आगे द आता है और इसके बाद ऑफ भी आता है, राइट। तो आप सिर्फ द देखकर सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्ट मत कर देना। आपका राइट आंसर है लॉन्गर, द लॉन्गर हिज स्पीच गोट द स्लीपियर द ऑडियंस बिकेम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, नीना एंड आई हैव बोट डैश आइडेंटिटी कार्ड्स। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पर नीना और आई दोनों की बात कर रहा है और नीना और आई दोनों के लिए आवर आएगा, ठीक है। नीना और आई दोनों के लिए आवर आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है नीना एंड आई हैव बोट आवर आइडेंटिटी कार्ड्स, राइट। हर हिज माई नहीं हो सकता, ये दोनों गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो डैश पीपल नेक्स्ट डोर आर वेरी फ्रेंडली। दोस्तों आपको एक सिंपल सा रूल शायद क्लियर होगा कि अगर नज़दीक की एक वस्तु की बात की जाए तो दिस होता है, अगर नज़दीक की एक से अधिक वस्तु की बात की जाए तो दिस होता है, ठीक है। और अगर दूर की एक वस्तु की बात की जाए तो दैट होता है, और अगर दूर की एक से अधिक वस्तु की बात की जाए तो दोज होता है, राइट।
तो यहाँ पर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है पीपल नेक्स्ट डोर। अब देखो नेक्स्ट डोर से क्लियर हो रहा है कि वस्तु दूर की है, ठीक है, वस्तु यानी कि अब दूर की है, यानी कि आपके दीस और दिस नहीं होंगे। अब बचे हैं आपके दोस और दैट। तो देखो वस्तु दूर किया और यहाँ पर देखो आर लिखा, यानी कि यहाँ पर आपका आर लिखा, यानी कि यहाँ पर आर का मतलब ये निकल रहा है कि यानी कि वस्तु एक से अधिक, यानी कि प्लूरल फॉर्म है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका आएगा दोस्त, ठीक है। दोज पीपल नेक्स्ट डोर आर वेरी फ्रेंडली। देखो मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, आर लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर कोई प्लूरल फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आपके दैट और दिस कट गए। अब बाकी यहाँ पर नेक्स्ट डोर लिखा हुआ है तो यानी कि वस्तु दूर की है और दूर की वस्तु के लिए आपका दैट और दोज आता है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा ऑप्शन सी होगा, ना कि ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोज। तो ये रहे हमारे एडजेक्टिव के 20 क्वेश्चन और आई होप आप सबके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट करके बताओ कि आपके 20 में से कितने सही हुए। मैं आप सभी को रिप्लाई भी करूंगा। बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।